देखिए हम लोग का स्टार्ट पीछे कीजिए सर, ऊपर का लोग। अच्छा रहने दीजिए यहाँ तक। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देख रहे हैं। 28 में कह रहा है ना कि यहाँ पर 28 में कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। तो हम लोग का कह रहा है कि दो संख्या, तो मान लीजिएगा कि माना दो संख्या बराबर कितना a तथा b। दो संख्या कौन कौन हो गया, a तथा b हो गए। चूंकि स्मॉल a और स्मॉल b ही आप मानते थे संख्या। अब करें कि उनका गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य जो होता है जिसको हम लोग GM कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। गुणोत्तर माध्य अब होता कितना है, √AB होता है। सबको जानते हैं कि गुणोत्तर माध्य जो होता है √AB होता है। चूंकि गुणोत्तर माध्य में हम लोग यही देखे हैं। उसके बाद कह रहा है कि 6 गुना है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, तो दोनों संख्याओं का योगफल यानी कि a प्लस b जो हो गया वो √AB के 6 गुना है। तो इसमें 6 से गुना करेंगे तो दोनों जाकर आपस में इक्वल हो जाएगा। देखते हैं कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल। तो आप संख्या क्या क्या माना गया है, a तथा b संख्या जब माने हैं, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिस तरह से प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, तो a प्लस का हो गया b, दो संख्याओं का योगफल गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य जो होता है √AB होता है। गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, माने योगफल दो संख्याओं का योगफल गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। ई वाला 6 गुना है तो 6 से गुना इसमें करेंगे तब जाकर दोनों इक्वल हो जाएगा। इस समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि दिखाएं कि संख्या, यानी कि तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करें कि संख्याएं, यानी संख्याएं मतलब a बाई बी इज इक्वल टू 3 + 2√2 डिवाइडेड बाई 3 - 2√2। कह रहा है यहाँ पर कि दिखाएं कि संख्याएं, संख्याएं बोले तो a, b। इस संख्या जो माने है ना, संख्या माना गया है कि माना दो संख्या है। तो संख्याएं जो है इतना अनुपात इतना है, यानी कि a बटा b बराबर, ये जब अनुपात में है तो संख्या को भी अनुपात में रखिएगा। अगर ये दोनों गुना के रूप में सिद्ध करना होता तो a गुना b लिखते, अगर ये दोनों जोड़ के रूप में सिद्ध करना होता तो a प्लस b लिखते। अगर ये डिवाइड के रूप में कह रहा है, यानी कि रेशियो के रूप में कह रहा है, तो इसको संख्या को क्या कर दिए, रेशियो के रूप में लिखिए। संख्या मेरा ये हुआ। और उसके बाद तो a का तो मान यहाँ पर निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि LHS निकालना पड़ेगा। तो LHS कितना है, a और b है, तो यानी आपको a का मान निकालना पड़ेगा और किसका मान निकालना पड़ेगा, b का। तो a और b का मान अब निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, जब कोई अगर इक्वेशन, एगो इक्वेशन हम लोग का मालूम है, क्या मालूम है, a प्लस b बराबर कितना 6√AB मालूम है ना बाबू। ए को हमको समीकरण निकालना पड़ेगा, a माइनस b निकालना पड़ेगा, तभी ना जाकर क्या करेंगे, हल कर सकते हैं। ऐसे कैसे हल होगा, ए को इक्वेशन अगर रहे x + y बराबर 5 रहे तो क्या आप x का मान निकाल सकते हैं एक इक्वेशन से? नहीं। अगर x + y बराबर 5 है तो अब x - y बराबर 8 रहे चाहे 9 रहे, तब जाकर हम लोग उस a को का वैल्यू निकालेंगे। और जब a को का वैल्यू निकल जाएगा तो उसी का मान दूसरे में रख देंगे। तो यहाँ भी देखिए a प्लस b बराबर इतना दिया हुआ है, 6√AB दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि a माइनस b का भी एगो मान निकालेंगे, चूंकि हमको निकालना है वैल्यू a और b का। अब जिस दिन हमको a और b का वैल्यू निकल जाएगा तब हम लोग वहां से LHS लेकर चलेंगे। तो अभी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि a और b का वैल्यू निकालने के लिए। तो एक तो इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन और निकालना हम चाहेंगे यहाँ पर। वो इक्वेशन होगा जगह a प्लस b के रूप में एगो इक्वेशन होगा, तो अब सेकंड इक्वेशन क्या होना चाहिए, a माइनस b के रूप में। अगर फर्स्ट इक्वेशन a माइनस b के रूप में रहता तो दूसरा इक्वेशन आप निकालिएगा a प्लस b के रूप में। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ हम यहाँ पर रफ बना रहे हैं, यहाँ पर रफ कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो भाग है वो रफ का है। तो रफ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर अपने मर्जी से लिख रहे हैं। यही ना a माइनस b का, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद माइनस में 2ab। अच्छा ये बताइए तो ए स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में 2ab और यहाँ पर माइनस में 2ab, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस में 2ab। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, वही बच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ले बात को क्या लिख सकते हैं बाबू, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं। ये जैसे यहाँ से यहाँ तक ले a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, अब माइनस 2ab या माइनस 2ab माइनस 4ab। तो बहुत अगर समझदार विद्यार्थी से हमको मुलाकात हो जाता है तो जानते हैं डायरेक्ट वो क्या कहेंगे कि सर a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए आप डायरेक्ट इतना लिख दीजिए, कितना भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। नहीं कह सकते हैं जी। जब यहाँ इसी को सॉल्व करके इतना लाया गया है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला लिख दीजिएगा आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, चूंकि उसी को सोल्यूशन करके हम यहाँ पर लाए हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि a प्लस बी का मान कितना दिया है 6, तो अब यहाँ पर रखिएगा 6 अंडर रूट ab उसका स्क्वायर माइनस में 4ab। तो यहाँ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। रूट का जब स्क्वायर कीजिएगा तो रूट का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, रूट का हो गया कैंसिल हो गया, तो ab हो गया माइनस में 4ab। अच्छा 36ab में से 4ab घटा देंगे तो कितना बचेगा 32ab बच जाएगा। ये कितना बराबर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर हो गया। तो अब हमको बताइए कि a माइनस बी बराबर कितना होगा। ये जाएगा तो इधर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 32 हो गया, इसका भी रूट हो गया ab का, तो 32 कहाँ 4 रूट 2 अंडर रूट कितना ab हो सकता है कि नहीं बाबू। यहाँ पर जब हम रूट करेंगे सभी का रूट तो 32 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 रूट 2। जैसे यहाँ पर अंडर रूट 32 ab है तो 32 का भी रूट है और ab का भी रूट है। तो 32 को लिख सकते हैं कि 4 गुना 2 4 चौका 16 गुना 32 और रूट अंडर ab। तो 2 को 4 में से 1 को 4 निकल गया, तो इसको हम लोग इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिख दिए, यानी कि किसका मान प्राप्त हो गया a माइनस, तो a माइनस बी का मान कितना प्राप्त हुआ बोलिए बाबू 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ab। इस समीकरण का हो गया। नहीं समझ पाए बाबू, यहाँ पर समझ में आया। a प्लस बी का मान हम लोग प्राप्त कर दिए, a माइनस बी का मान देखिए कैसे निकाले हैं, यहाँ पर बॉक्स में आप लोग को बता दिए हैं। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 आप कीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा b से b a और a 2a। इसको हम लोग जोड़ेंगे 6 अंडर रूट ab और प्लस में 4 अंडर रूट 2ab बोल सकते हैं ना, ये भी रूट में। तो अब a बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, a बराबर कितना हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा बोलिए, अगर 2 लिख देते हैं, अगर यहाँ पर 2 भी कॉमन है और अंडर रूट a भी कॉमन है, तो यहाँ पर कितना हो गया बाबू बोलिए 3 हो गया, रूट अंडर a भी बाहर आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया 2 अंडर रूट 2 हुआ कि नहीं। देखिए तो ये यहाँ तक समझिए, तो a बराबर कितना हो गया बोलिए 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी अंडर रूट ए बी आइए हो गया 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ये a का वैल्यू आ गया, a का मान आ गया। अब इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 चाहे 2 कुछ में भी करेंगे कोई गलती नहीं होगा। बात समझ में आया। तो समीकरण 1 कितना है, अब यहाँ पर चेक करेंगे कि इक्वेशन 1 कितना है। तो इक्वेशन 1 हम लोग कितना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, b का मान निकालना है, तो b बराबर लिख सकते हैं 6 अंडर रूट ए बी, अब माइनस में कितना a, माइनस में उधर जाएगा तो माइनस में a हो गया। तो b बराबर बोलिए कितना हो गया 6 अंडर रूट ए बी, अब माइनस में a का मान कितना है बाबू बोलिए, a का मान इतना आया है अंडर रूट ए बी और उसके बाद 3 प्लस में 2 अंडर रूट कितना 2, इतना आया हुआ है दोनों में। अब देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है बोलिए, अंडर रूट ए बी। तो दोनों में यहाँ पर कॉमन निकाल दिए अंडर रूट ए बी, तो b बराबर बोलिए कितना हो गया बोलिए
अंडर रूट ए बी कॉमन निकालिएगा तो कितना बच गया 6 बच गया। उसके बाद माइनस हाँ 3 और उसके बाद माइनस प्लस नहीं माइनस, ये कोष्ट को हटा दे रहे हैं, माइनस 2 अंडर रूट 2 इतना बच गया। तो b बराबर बोलिए अंडर रूट ए बी और यहाँ पर घट जाएगा तो 3 बचा माइनस में 2 अंडर रूट 2 बच गया। बचा ना बाबू, 6 में से 3 घटा दिए। अब ये किसका मान हो गया b का मान हो गया। अब क्या करते हैं LHS लेकर चलते हैं। अब LHS लेकर चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या है a बाई बी। तो a का मान कितना है देखिए वहां पर a का मान अंडर रूट ए बी और उसके बाद 3 प्लस 2 अंडर रूट कितना 2। उसके बाद डिवाइडेड बाय बोलिए b का वैल्यू बोलिए अंडर रूट ए बी आइए 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि a बाई बी बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। यह हम लोग को प्रूफ करना है। नहीं समझ पाए यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग।